हेलो दोस्तों, एनटीए नेट डिफेंस स्टडीज के मॉक टेस्ट में आपका स्वागत है। आज का मॉक टेस्ट करंट अफेयर पर आधारित है। प्रश्न संख्या 1। किस वर्ष भारत ओमान के कच्चे तेल निर्यात के लिए चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा बाजार है? ऑप्शन ए 2020 में, ऑप्शन बी 2021 में, ऑप्शन सी 2022 में या ऑप्शन डी 2023 में। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए 2020 में। भारत और ओमान के बीच सैन्य अभ्यास होते हैं। थल सेना के साथ होता है अल नागा, और वायु सेना के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो वायु सेना के साथ सैन्य अभ्यास होता है ईस्टर्न ब्रिज। और नौसेना के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो नौसेना के साथ होता है नसीम अल बसर। वायु सेना के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो वायु सेना के साथ होता है आपका ईस्टर्न ब्रिज। नौसेना के साथ नसीम अल बशर और थल सेना के साथ होता है अल नगा। भारत के लिए ओमान का सामरिक महत्व। ओमान हरमुज जलसंधि के प्रवेश द्वार पर है, जिसके माध्यम से भारत अपने तेल आयात का पांचवा हिस्सा आयात करता है। कौन सा हिस्सा? तो पांचवा हिस्सा आयात करता है। रक्षा सहयोग में भारत ओमान रणनीतिक साझेदार के रूप में प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरा। खाड़ी क्षेत्र में ओमान एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विपक्षीय अभ्यास और स्टाफ वार्ता आयोजित करती है। भारत ओमान के दुक्कुम बंदरगाह का एक्सेस प्राप्त है। कौन से बंदरगाह का? तो ओमान के दुक्कुम बंदरगाह का। दुक्कम बंदरगाह का एक्सेस प्राप्त है भारत को। किसको? तो भारत को। क्वेश्चन नंबर 2। म्यूरा एक रॉकेट यूरोप का पहला निजी रॉकेट को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका का स्पेस एक्स, ऑप्शन बी भारत का इसरो, ऑप्शन सी स्पेनिश एयरोस्पेस कंपनी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो म्यूरा एक रॉकेट यूरोप का पहला निजी रॉकेट को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्पेनिश एयरोस्पेस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया म्यूरा एक को। अब म्यूरा एक के बारे में जान लें। तो म्यूरा एक, जिसका नाम लड़ाकू बैल के नाम पर रखा गया है, यह यूरोप की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए आशा की किरण प्रदान करती है। यह भविष्य में महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करने के लक्ष्य के साथ एक सर्व ऑर्बिटल प्रशिक्षण उड़ान भर रही है। यह पुनः प्राप्त करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। से पुनः पुनः प्राप्त करने की क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है इसको, म्यूरा एक को। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट कार्ड पर्यावरण प्रणाली के विभिन्न घटकों की वर्तमान स्थिति पर स्पष्ट, विश्वसनीय तथा संक्षिप्त पर्यावरणीय जानकारी के लिए एक समय पर और सहकर्मी समीक्षा का स्रोत है? ऑप्शन ए अटलांटिक रिपोर्ट, ऑप्शन बी आर्कटिक रिपोर्ट, ऑप्शन सी यूएन चार्टर या ऑप्शन डी अमेरिकन रिपोर्ट कार्ड। इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड। इसको कब शुरू किया गया था आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड को?
इसे वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन खाड़ी संयुक्त परिषद का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी ओमान या ऑप्शन डी कुवैत। निम्नलिखित में से कौन सा देश खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ईरान। ऑप्शन ए ईरान। खाड़ी सहयोग संगठन के बारे में देख रहे हैं तो खाड़ी सहयोग परिषद जिसको जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसमें 6 देशों का एक गठबंधन है जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई देश हैं। कौन कौन से देश? बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब यूएई और कतर। यह संगठन सदस्य देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981 में इसका गठन किया गया था। कब? 1981 में इसका गठन किया गया था। यह सहयोग और क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के आयोजित करता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और किस देश के आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी आयरलैंड या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया हिंद ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित करता है सैन्य अभ्यास भारत। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के सशस्त्र बलों के बीच आयोजित किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया हिंद 2023 दूसरे संस्करण का आयोजन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 22 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच किया गया था। तब 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 के बीच में किया गया था। इसका पहला संस्करण 2022 में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डकयार्ड पर कमीशन किया गया? ऑप्शन ए विशाखापत्तनम डकयार्ड, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी हिंदुस्तान शिपयार्ड या ऑप्शन डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को किस नौसेना डकयार्ड पर कमीशन किया गया? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विशाखापट्टनम डॉकयार्ड। इसके बारे में जान ले तो नौसेना ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित एक कार्यक्रम के तहत फास्ट ट्रैक क्राफ्ट आईएनएस तारमुगली को भारतीय नौसेना में कमीशन किया। आईएनएस तारमुगली एक तेजी से हमला करने वाला जलपोत है जिसका नाम अंडमान समूह के एक द्वीप पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त सैन्य अभ्यास विमबैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी वियतनाम या ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी मंगोलिया।
बिम्बेक्स 2023 का आयोजन किस देश के साथ हुआ? भारत और वियतनाम के साथ बिम्बेक्स 2023 होता है, सैन्य अभ्यास हुआ। यह सैन्य अभ्यास 11 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच चला। यह सैन्य अभ्यास वर्ष 2018 से किया जा रहा है। कब से? तो 2018 से इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए निम्न में से किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन विजय, ऑप्शन बी ऑपरेशन पवन, ऑप्शन सी ऑपरेशन अजय या ऑप्शन डी ऑपरेशन मेघदूत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑपरेशन विजय। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। यह वह दिन है जब भारतीय सेना ने राज्य को 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। ऑपरेशन विजय 3 पुर्तगाली क्षेत्र गोवा, दमन और दीव को आक्रमण करने के लिए शुरू किया था। यह 36 घंटों के सैन्य अभियान के रूप में हुआ जो 18 दिसंबर को शुरू हुआ और 19 दिसंबर को समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, स्वालबाई संधि कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1919 या ऑप्शन डी 1945। स्वालबाई संधि कब हुआ था? इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए 1920 को। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 8 दिसंबर को, ऑप्शन बी 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी 2 दिसंबर को, ऑप्शन डी 8 अक्टूबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन बी 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। और 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस देश ने सीटीबीटी के अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी इजराइल। सीटीबीटी के अनुसमर्थन को रद्द करने के लिए एक विधेयक पर हस्ताक्षर किया है। कौन सा विधेयक? किस देश द्वारा? या रूस द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नवंबर को रूसी राष्ट्रपति ने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी पर कि रूस के अनुसमर्थन को रद्द करता है। सीटीबीटी को कब अपनाया गया? तो सीटीबीटी को 1996 में अपनाया गया था। यह दुनिया भर के परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाता है, हालांकि इसे कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ईरान और मिस्र
सहित कई देशों ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 12, हमास इजरायल युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्पंज बम का इस्तेमाल कर रहा है? ऑप्शन ए फिलिस्तीन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी लीबिया या ऑप्शन डी इजराइल। स्पंज बम का प्रयोग कौन सा देश द्वारा किया जा रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इजराइल द्वारा। स्पंज बम का इस्तेमाल इजराइल सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। यह स्पंज बम अपरंपरागत और गैर विस्फोटक उपकरण है जो अंतराल को बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतराल मतलब गैप यानी दरार। तो बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है। गाजा के नीचे हमास सुरंगों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। स्पंज बम फटते नहीं है बल्कि तैनात करने पर तेजी से फैलने वाला एक और सख्त होने वाला झाग छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चीन और रूस ने सीमा वार्ता के बाद सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर कब किए? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2023 को, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 2020 को, ऑप्शन सी दिसंबर 2021 को या ऑप्शन डी दिसंबर 2022 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 2023 को। चीन और भूटान ने सीमा वार्ता के बाद सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर 24 अक्टूबर 2023 को किया। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ऑप्शन सी चीन या ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP28 का आयोजन की अध्यक्षता यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 15, यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किसे किया गया है? ऑप्शन ए वान की मून, ऑप्शन बी अब्दुल्ला लाही मायार को या ऑप्शन सी नासिर को या ऑप्शन डी एंटोनियो गुतरेस को। यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किसे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अब्दुल्ला लाही मायर को। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा देश 97 तेजस जेट और 56 पर्सन हेलीकॉप्टर का खरीदार बना है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी मलेशिया या ऑप्शन डी अर्जेंटीना। 97 तेजस जेट और 156 पर्सन हेलीकॉप्टर का खरीदार बना है तो वह है ऑप्शन ए भारत। क्वेश्चन नंबर 17, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? इसका सही आंसर रहेगा आपका कैप्टन गीतिका कौल। और इसके बारे में एक सिमिलर क्वेश्चन और है उसके बारे में देख ले। तो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारतीय महिला सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है तो कैप्टन फातिमा वसीम। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर।
ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है तो वह कैप्टन फातिमा फातिमा वसीम। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने हाल ही में किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो भारत ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है? तो यह है आपका ऑप्शन बी मालदीव से। क्वेश्चन नंबर 19, चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी जिबूती। चीन ने चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे को कहां तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो यह है आपका ऑप्शन ऑप्शन ए श्रीलंका, श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का आयोजन या अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस देश की सीमा से सटे नमक रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जा रहा है या निर्माण कर रहा है? ऑप्शन देख ले तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सऊदी अरब या ऑप्शन डी दक्षिण सूडान। भारत किस देश की सीमा पर या सीमा से सटे नमक रेगिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना का निर्माण कर रहा है? तो यह क्वेश्चन ऑप्शन बी पाकिस्तान। इसी के साथ आज का मॉक टेस्ट समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।